आपको वाणी का जो मैं आपको अर्थ बताने जा रहा हूँ, उस गुप्त भेद के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप सब अपनी तलवारें तिखी करके एक एक शब्द को समझेंगे और परमपिता परमात्मा का गुणगान गाएंगे साहिब बंदगी। तो शब्द का शीर्षक है संतो वह घर सबसे न्यारा जहां पूर्ण पुरुष हमारा। बहुत प्यारी वाणी है कबीर साहब की। आज इस पर व्याख्या करेंगे और सत्य असत्य का निर्णय करेंगे। तो साहिब कहते हैं, संतो वह घर सबसे न्यारा जहां पूर्ण पुरुष हमारा, कि हे जीव, वो जो परमपिता परमात्मा का जो असली घर है, जहां पर वो मालिक, वो दया का सागर, वो प्रेम का सागर रहता है, वो सबसे न्यारा है, सबसे न्यारा, सब में होता हुआ भी सबसे न्यारा। तो क्या कहते हैं, जहां नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा। कि भाई जिस जगह की, जिस शब्द की मैं बात कर रहा हूं, जब उसकी प्राप्ति होती है तो वहां पर कोई सुख और दुख दोनों ही नहीं रहते, परम आनंद आ जाता है, ना सुखी ना दुखी, क्योंकि दुख और सुख केवल इंद्रियों का विषय है भाई। जब इंद्रियों को उसके सोच के अनुसार कोई चीज मिल जाती है तो वो सुखी हो जाता है, और जब कोई चीज जो उसको पसंद है उससे दूर हो जाती है तो वो दुखी हो जाता है। जैसे आपकी दुकान पे किसी दिन ज्यादा ग्राहक आ जाए, ज्यादा पैसा आ जाए, तो आप उस दिन सुखी हो जाते हो, खुश हो जाते हो, मन खुश हो जाता है। और अगर किसी दिन ग्राहक ना आए तो आप उस दिन अपने आप को दुखी समझने लग जाते हो। तो इसी सुख दुख से जो न्यारा है वो शब्द है। जब शब्द में सुरती समाएगी तो वो सुख और दुख दोनों से न्यारी हो जाएगी, परम आनंद अवस्था को प्राप्त हो जाएगी, जो इंद्रियों का विषय नहीं है। इस पे ध्यान देना दोस्तों। तो कहते पाप न पुण्य पसारा, आप पाप और पुण्य दोनों से न्यारे हो जाते हो। जैसे साहिब कहते हैं, पाप और पुण्य ये ध्यान पकाना कहते हैं। तो साहिब कहते हैं, नहीं वहां ज्ञान ध्यान नहीं जप तप, वेद कतेब न बाणी। कि भाई उस जगह जब आपकी सुरती वहां रमेगी तो वहां पर कोई वेद कतेब, कोई वाणी का ज्ञान कोई काम नहीं आएगा। वहां पर केवल आपकी 100% सुरती चाहिए। जो शब्द में लगेगी तो आप सब कुछ भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा, ना अपनी देह, ना अपना धर्म, ना अपनी जात, ना अपनी वाणी, और ना ही ये ग्रंथ याद रहेंगे। कुछ भी नहीं है वहां पे, केवल अपना निज स्वरूप। उसके अलावा सब जड़ माया ही तो है भाई। तो इसको समझो। आगे क्या कहते हैं, करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब वहां है रानी। कि भाई अगर वहां पर आप सोचते हो कि कोई करनी धरनी रहनी गहनी होगी, कि वहां किसी बिल्डिंगों में रहोगे या कुछ वहां काम करोगे या वहां कुछ खाओगे पियोगे, तो मेरे लिए ये हैरानी की बात है भाई। अगर ऐसी बात कोई गुरु करता है तो मैं हैरान होता हूं कि पता नहीं किस लोक में लेके जाएगा ये आपको। बिल्कुल सावधान हो जाओ ऐसे गुरुओं से जो आपको इस भ्रम में डालते हैं कि आप वहां जाके किसी घर में रहोगे, कोई सोने की सड़कें होंगी, कि वहां पे बूंदों की तरह आत्मा रहेगी, समुद्र में जैसे बूंदे रहती हैं। अरे नहीं भाई, ये सब घोर अज्ञान है। तो साहिब आगे क्या कहते हैं, धर नहीं अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड कछु नाही।
वहां पहुंच के ना तो धर ना अधर, कहीं भी नहीं, और ना बाहर भीतर, ना अंदर ना बाहर, कहीं भी नहीं, और पिंड ब्रह्मांड कछु नाही, ना तो वहां कोई शरीर है, ना ही वहां कोई ऐसा आसमान है कि वहां सूरज चांद सितारे होंगे, वहां दिन और रात होगी, आप ड्यूटी पे जाओगे काम करने, आपके बच्चे इंतजार करेंगे घर में, आपके माँ बाप बैठे होंगे वहां पे। अरे भाई ये सब भरमजाल है, कुछ नहीं है वहां पे, केवल आपका निज स्वरूप, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं।